जय मसीह की प्रिय मित्रों, हम फिर उसी सीरीज़ में चलेंगे जिसको हम लोग अभी तक करते आए हैं कि चर्च में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, कहाँ कहाँ समस्याएं हैं और कहाँ कहाँ तक हमारी और आपकी पहुंच है जहां हम ठीक कर सकते हैं। याद रखिए, हम बहुत कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि केवल हम और आप लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, अपने आप को भी सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं और काम को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी और आपकी पहुँच है, वहाँ तक हम अपने कलीसिया को ठीक से तैयार कर सकते हैं। ये जो बातें हम बता रहे हैं बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, कोई डीप रेवलेशन नहीं है, लेकिन ये जो शिक्षाएं हैं ये दिन प्रतिदिन के लिए है, ताकि हमारी और आपकी कलीसिया जिसकी हम और आप अगुवाई करते हैं, जब तक प्रभु नहीं आते या फिर मृत्यु नहीं आती, तो हम ठीक से अगुवाई कर सकें और एक अच्छी छाप छोड़ सकें और सेकंड लाइन लीडरशिप को तैयार कर सकें ताकि वे भी हमसे और आपसे आगे बढ़ें। तो आज हम 18वें पॉइंट पर पहुंच गए हैं और 18वां पॉइंट मैंने लिखा है कि आज की कलीसिया की या तो जो बुलाहट है वह डाउटफुल है, मतलब संदेहात्मक है, या उसको गलत समझा गया है, या उसमें गड़बड़ी पड़ी है। इंग्लिश में मैंने लिखा कॉलिंग इज़ ईदर डाउटफुल और मिसअंडरस्टूड और कंफ्यूज्ड। तो इसका मतलब ये है कि यदि पर आपने उद्धार पाया है और फिर उसके बाद आपको चुना जाता है, याद रखिएगा बाइबल कहती बुलाए हुए बहुत हैं। अगर आप बुलाए हुए हैं तो केवल आप चर्च में ही सेवा कर पाएंगे, चर्च में ही आप अटेंड कर पाएंगे, सुनते रहेंगे और बैठे रहेंगे। लेकिन यदि परमेश्वर ने आपका चुनाव कर लिया, आपने कहा हे प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तब प्रभु चुनाव करेगा। याद रखिएगा कि हर एक व्यक्ति जो बुलाया गया है वह चुना नहीं गया है। अब इसमें एक गड़बड़ी आती है कि जिनको बुलाया गया है वे बिना सोचे समझे वो काम करने लगते हैं या उन कामों में लग जाते जिनके लिए उनको चुना नहीं गया है, और इसलिए वे अपनी बुलाहट को पहचानते नहीं, वे गड़बड़ी में हैं, और या फिर वे उनकी जो डाउटफुल कॉलिंग है वे बुलाहट के बारे में बहुत कहते हैं। कई वर्षों पहले हमारे आसपास एक पास्टर साहब रहते हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, और मैंने उनसे पूछा कि पास्टर जी आप बार बार कहते हो कि आपका चर्च नहीं चल रहा, पैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो आपका दर्शन क्या है? वो सीनियर हैं, परंतु उन्होंने इशारा करके कहा मेरा दर्शन ब्रदर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है। और मैंने पूछा जो दर्शन बहुत बड़ा है तो वो एक्चुअली में दर्शन नहीं है, क्योंकि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। आपको प्रभु ने किस काम के लिए बुलाया है, और जिस काम के लिए बुलाया है फिर प्रभु उसको चुनाव करेगा, और जब आपने चुनाव के लिए हाँ कह दिया तो फिर उसी दिन से आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। और इसीलिए जब कीमत चुकाने की बात आती है तब लोग पीछे हट जाते हैं और पता चलता है कि फिर उनको प्रभु ने बुलाया नहीं, वे अपने आप ही सेवा का काम करने लगे। तो इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि आप चुने हुए हैं या केवल बुलाए गए हैं, ये दो कैटेगरी हैं। फिर जब आप बुलाए गए हैं और अगर आपको चुनाव कर लिया है तो प्रभु आपको भेजेगा। हालेलुया। जब ये तीन चीज़ें एक साथ चलती हैं, नंबर 1 आपको बुलाया गया है, आओ सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ और जीवन का पानी लो, जीवन की रोटी लो, उद्धार के बारे में। फिर परमेश्वर यदि आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप तैयार हो जाते हैं तो प्रभु आपको चुन लेते हैं, और फिर चुनने के बाद आपको भेजा जाता है। याद रखिएगा इब्रानियों की पुस्तक और उसके 13वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ कि आपको और हमको बुलाया जाता है। हालेलुया। बुलाया जाता है, चुना जाता है, फिर भेजा जाता है। आज आप देखते हैं एक ही जगह पर 3-4 चर्च चल रहे हैं, बुलाहट
हो सकता है उनका, लेकिन उनको भेजा नहीं गया है। इन तीनों चीज़ों को अगर अलग अलग ठीक से नहीं समझेंगे तो हम गड़बड़ी में पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आपको और मुझको सबसे पहले अपनी बुलाहट को पूछना है, फिर चुने जाने को पूछना है, फिर भेजे जाने के लिए तैयार रहना है। नॉर्मली आप देखोगे परमेश्वर कभी भी उस स्थान पर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा जहां आप रहते हैं। मैं एक छोटे गांव का रहने वाला हूं, टाउन का। मेरे पिताजी पास्टर थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहां इस्तेमाल नहीं किया। मैंने वहाँ काम किया, हेल्प किया और काफ़ी कुछ काम किया, बट प्रभु ने वहाँ से हटा दिया और फिर हमको अलग जगह पर भेज दिया। ये आपके लिए भी सत्य है। आप उस जगह पर जहाँ पर हैं, आप नॉर्मली सफल नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि भविष्यद्वक्ता अपने नगर में, अपने घर के आसपास, अपने घर में आदर नहीं पाता। ये बिल्कुल सही नियम है। और आप देखेंगे जितने भी बड़े लोग हैं उनको प्रभु ने या तो टाउन या तो गांव और या फिर अलग अलग स्थानों को बदल दिया है, ताकि वे यहाँ से उठकर कहीं और जाएं, वहाँ पर सेवा करें। तीन चीज़ें समझना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने अपनी बुलाहट को इंश्योर नहीं किया और आप किसी भी सेवा में लग गए, तो थोड़े दिनों के बाद, देर में या जल्दी, लेटर और सूनर, आपको हताश होना पड़ेगा, आप मुसीबत में पड़ेंगे और आप पीछे लौट जाएंगे, और नहीं तो आप गड़बड़ी करेंगे और फिर ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये देखा गया है कि जब किसी की बुलाहट नहीं है और उसने आवेश में आके चर्च खोल लिया या कोई सेवा खोल ली, और थोड़े दिनों के बाद कोई नहीं आया, फिर वो निराश हो गए, फिर वे पछताने लगे, परेशान हुए, थोड़ा गुस्सा भी आया। लेकिन क्योंकि उनको चुना नहीं गया, क्योंकि उनको भेजा नहीं गया, इसलिए वे ठप्प हो जाते और मुसीबत में पड़ते, फिर वे कई बार प्रभु को भी छोड़ देते। तो ये आपको जानना आवश्यक है। 5 प्रकार की मिनिस्ट्रीज़ है जो बाइबल में हमको देखने को मिलती हैं, जो बेसिक है, जिसका डायरेक्ट जो असर है वो टीचिंग प्रीचिंग का है। नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री है। अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री को बोलते प्रेरिताई की सेवा। हम बताएंगे आगे, ये लिखने वाली बात नहीं है, ये करने वाली बात है। अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री में उसकी ज़रूरत क्या होती है? जैसे प्रेरित पौलुस अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री के लिए चुने गए थे, तो उनकी बात क्या होती है? फाउंडेशनल मिनिस्ट्री होती है। सबसे पहले नींव वाली मिनिस्ट्री होती है, नींव की बेस बनाने वाली। और फिर वो क्या करते हैं? अपोस्टल्स लोग क्या करेंगे कि वे चर्च को स्थापित करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे वे? कि वे लीडर्स को ट्रेनिंग देंगे, और फिर जो कलीसियाएँ उन्होंने स्थापित की हैं, वो जो लीडर उन्होंने बनाए हैं, उनको पास्टर और एल्डर बनाकर वे आगे बढ़ जाएंगे। वे एक जगह पर चर्च नहीं चलाते हैं। अब याद रखिएगा, आप कन्फ्यूजन में पड़ सकते हैं। आज हर गली में अपोस्टल्स पाए जाते हैं, हर गली में। कुछ अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री उनकी है जो वो ठीक कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और सेकंड लाइन कर रहे हैं, और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, वे एक जगह नहीं टिकते। लेकिन कई अपोस्टल्स केवल इसलिए अपने नाम के आगे अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री लिख देते हैं ताकि शायद उनका प्रमोशन हो जाता है, और वो अपने आप ही प्रमोशन कर लेते हैं। ये लिखने वाली बात नहीं है, ये काम की बात है। तो अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री क्या है? कि फाउंडेशनल टीचिंग देगा, मिनिस्ट्री है उसकी, शुरू की मिनिस्ट्री, चर्च को स्थापित कर देगा, उसी में लोगों को ट्रेनिंग देगा, लीडर्स बनाएगा, और चर्च वो छोड़ के इनके हवाले करके आगे बढ़ जाएंगे। जो काम उन्होंने यहाँ किया वही फिर आगे करेंगे। ये अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री है। अगर आप इसके लिए बुलाए गए तो आपको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको इधर उधर रहना पड़ेगा, और आपको फिर चर्च स्थापित करके जाना पड़ेगा। यानी हो सकता है इसमें ट्रेनिंग देने में आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे। आपको याद है प्रेरित पौलुस कई जगह 2 साल तक रहे किराए के कमरे में और वहाँ काम करते रहे।
फिर उसके बाद प्रॉफिट्स आता है। ये जो बात लिखी है, अगर आप पढ़ेंगे इसको तो इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय के 11वें वचन में इसका जिक्र मिलता है। आप लिख सकते हैं इसको। और प्रॉफिट्स होता है, प्रॉफिट्स क्या होता है, वे चर्च में होते हैं और उनका काम क्या है कि वे प्रॉफिट्स को, जो प्रोफेसी का तरीका है, वो लोगों को सिखाते हैं। आपको याद होगा एक प्रॉफिट्स का स्कूल था जहाँ पर प्रोफेसी कर रहे थे लोग, भविष्यवाणी कर रहे थे, और अचानक वहाँ पर शाऊल भी पहुँच गए और वो भी भविष्यवाणी करने लगे। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। तो भविष्यद्वक्ता कहाँ होते हैं, वे चर्च में होते हैं और चर्च के लोगों को ही वे पास्टर साहब से मिलकर प्रोफेसी सिखाते हैं, स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स, और उसकी टीचिंग देते हैं। प्रोफेसी कैसे करना है, प्रोफेसी में क्या शामिल है, कैसे डिलीवर करना है, वो ये सिखाते हैं। ये प्रॉफिट्स का काम है। तीसरा जो होता है, इसमें हम थोड़ा और आगे बोलेंगे, एंड ब्रिंगिंग गॉड्स स्पेसिफिक मैसेज टू स्पेसिफिक पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड प्लेस और नेशन। ये जो भविष्यद्वक्ता होते हैं, ये किन किन के लिए भविष्यवाणी करते हैं? एक व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, एक ग्रुप के लिए कर सकते हैं, कोई ग्रुप है उसके लिए कर सकते हैं, किसी स्थान के लिए कर सकते हैं, और किसी देश के लिए भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये भविष्यद्वक्ताओं का काम है। लेकिन ये चर्च में होते हैं। कई बार लोग एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री अलग शुरू कर देते, वो ठीक नहीं है, वो बिब्लिकल नहीं है। वो चर्च में ही होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर भविष्यवाणी जो करते जाएंगे और अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री वाले चर्च खोलते जाएंगे, वहाँ पर इन लोगों को भेजा जाएगा, तो ये आगे चल के और काम कर पाएंगे। तीसरा काम होता है इवेंजलिस्ट का। वो सुसमाचार प्रचार करते हैं और चिन्ह और चमत्कार करते हैं। परमेश्वर उनको अधिक शक्ति देते हैं, अधिक वरदान देते हैं, अधिक बुद्धि देते हैं और कम्युनिकेशन स्किल उनको देते हैं, ताकि वो परमेश्वर के सुसमाचार को प्रभावशाली रूप से प्रचार कर सकें। ये चर्च के बाहर भी होता है, चर्च के अंदर भी होता है। फिर इसके साथ साथ परमेश्वर उनको ऐसी शक्ति देते हैं कि वे क्या करें, चिन्ह और चमत्कार कर सकें, चिन्ह और चमत्कार कर सकें। ये उनके पास होती। नॉर्मली पास्टर के पास चिन्ह चमत्कार करने की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि पास्टर को चर्च में चिन्ह चमत्कार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जो चिन्ह चमत्कार पाते हैं वे बाद में चर्च में आते हैं। और इसलिए चौथा काम है पास्टर्स का, फीडिंग एंड केयरिंग द शीप स्पिरिचुअली, मेंटली एंड इमोशनली। यानी पास्टर्स का क्या काम है कि जो भेड़ें, जो विश्वासी लोग बचाए गए हैं, जो बचाए गए हैं, वे चर्च में आते हैं और उनको पास्टर साहब क्या करते हैं, आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से उनको परमेश्वर के वचन से मजबूत करते हैं, प्रेरित करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है वह बताते हैं और वो उसमें इम्पार्ट करते हैं। ये चर्च का काम है, ये पास्टर का काम है। और फिर उसके बाद जो आखिर में नंबर आता है वो बाइबल टीचर्स। और ये बाइबल टीचर्स क्या करते हैं, इनका खास काम है, इनको प्रभु स्पेशल बुद्धि ज्ञान देता है और वैसी चीज़ें इनको देता है, जैसे ये क्या करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर बेटर मिनिस्ट्री परफॉर्मेंस। ये क्या करेंगे, इनके पास ज्ञान होगा और इनके पास जो ज्ञान होगा इसको वो लोगों में ट्रांसफ़र करेंगे, बताएंगे। अलग अलग प्रकार की कहानी, घटनाएं और जो ज्ञान इनके पास है ये अपने लोगों को देंगे, सूचनाएं देंगे अलग अलग, ताकि सेवा का काम और जो सेवा का जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावशाली होने पाए। ये टीचर्स का काम, बाइबल टीचर्स का। इसलिए आप देखेंगे बाइबल टीचर्स को बाइबल जल्दी और ठीक समझ में आ जाती है। इतना इवेंजलिस्ट को नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु ने उसको चर्च के बाहर के काम के लिए रखा है।
यद्यपि जो वो बचा कर लाएगा वो चर्च में आएंगी आत्माएं, लेकिन होता क्या है कि चर्च में पास्टर उनको शिक्षा देता है और पास्टर के साथ ही बाइबल टीचर भी होते हैं। ये बाइबल टीचर आज यहाँ है, कल किसी चर्च में, कल किसी चर्च में, कल कई ग्रुप में, ये सिखाते टेक्निकलिटीज़। इनसे प्रश्न आप पूछ सकते हैं, तो ये बाइबल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो आज हमको पता चल गया कि अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री क्या है, भविष्यवक्ता की क्या है, इवेंजलिस्ट की क्या है, पास्टर्स की क्या है और बाइबल टीचर्स की क्या है। इवेंजलिस्ट में आपको पता है, जैसे डॉक्टर डीजेस दिनाकरन थे, ये अपना चर्च नहीं बनाते हैं। रेनार्ड बॉन्के थे और डॉक्टर बिली ग्राम थे, जॉर्ज वाइटफील्ड थे, साधु सुंदर सिंह थे। ये इवेंजलिस्ट थे, इनको प्रेरित भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक जगह जाकर और वहाँ सुसमाचार सुनाते, ट्रेनिंग देते और वहाँ चर्च स्थापित करके लोकल लीडर्स को दे जाते, फिर वे आगे बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल करेंगे। अगर आपकी कलीसिया में ये सिस्टम नहीं है तो इसको आप लागू कर सकते, ताकि बुलाहट में, लोगों की बुलाहट में, बुलाई जाने में, चुने जाने में और भेजे जाने में गड़बड़ी ना हो। आज ज़्यादातर इन चीज़ों में गड़बड़ी पाई जाती है, इसको आप और हम ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी बताना आवश्यक है कि चर्च में पास्टर होता है, लेकिन पास्टर और ये जो 5 लोग बताए गए हैं ये बराबर है, क्योंकि ये सेवा परमेश्वर ने दी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इवेंजलिस्ट सबसे बड़ा होता है, पास्टर छोटा होता है, या प्रॉफिट सबसे बड़ा है और जो प्रेरित है वो सबसे छोटा होता है। नो, ऐसा नहीं है। ये सब बराबर हैं, क्योंकि एक ही परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को सेवा दी है। जैसा इसमें लिखा हुआ है, इफिसियों 4:11 में लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को, सबको नहीं, और कुछ को भविष्यवक्ता, यानी कुछ को भविष्यवक्ता बनाया, सबको नहीं, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, यानी सुसमाचार सुनाने वाले सब लोग नहीं होंगे, और कुछ को रखवाले यानी पास्टर और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। अब यहाँ एक समझने वाली बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जब तक परमेश्वर को दूसरा व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो वो प्रेरित को भी पास्टर के रूप में इस्तेमाल करता है। तो बहुत से एडमेंट ना हो जाए कि नहीं, मेरी तो प्रेरिताई की सेवा है, हम भविष्यवाणी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जब जिस स्थिति में आपसे काम करवाना चाहता है उसके लिए खुले भी रहें। हो सकता है बाइबल टीचर बहुत अच्छे हों और इसलिए आप पास्टर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का काम मिलता जुलता है। परमेश्वर के वचन को भरना, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, ताकि अच्छा परफॉर्मेंस हो, प्रभावशाली सेवा हो और लोगों के माइंड को आप परमेश्वर के वचन से भर सकें। तो ये चीज़ भी समझने वाली बात है कि कई बार आपने सुसमाचार सुनाया, आपको वहाँ कोई चर्च नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपको वहाँ ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। इसके लिए प्रभु आपको तैयार कर देंगे। तो जब आप एक काम के लिए बुलाए जाते हैं, यानी आप सुसमाचार प्रचारक के रूप में बुलाए जाते हैं, तो हो सकता है कि प्रभु उस समय आपको पास्टर के रूप में भी इस्तेमाल करे, तो मना मत कीजिएगा। आपको पता है अंताकिया में विश्वासी लोगों ने ही तो सुसमाचार सुनाया, कलीसिया की स्थापना की प्रेरितों के काम में, और फिर क्या हुआ कि वो जितना बता पा रहे थे उतना बता पाए। फिर उसके बाद उन्होंने अपुल्लोस को बुलाया, अपुल्लोस वहाँ आए, फिर अपुल्लोस ने कहा कि अब जितना सिखाना था हमने सिखा दिया। अब उन्होंने फिर प्रेरित पौलुस को बुलाया ताकि प्रेरित पौलुस और आगे भी सेवा कर सके और सिखा सके। तो ऐसा आप भी खुले रह सकते हैं। अपनी कलीसिया में अलग अलग प्रकार के लोगों को बुलाएंगे तो वो ठीक से ट्रेन कर पाएंगे। याद रखिएगा, ये 500 लोग जो हैं ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो आपस में लड़ाई ना करें। दूसरी बात, यदि आप पास्टर हैं, चर्च चलाते हैं, तो ये जो बाकी लोग हैं इनकी सेवा को आप स्पॉन्सर करें। सपोज एक इवेंजलिस्ट है, अब वो कहीं प्रचार करने जाता है, तो
तो फिर वो कैसे प्रचार कर पाएगा? उसको टिकट चाहिए, जाने के लिए खर्चा चाहिए, जहाँ वो जा रहा है वहाँ भी खाना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? चर्च इवेंजलिस्ट की सहायता करे। कई बार इवेंजलिस्ट की सहायता नहीं करते, वो बेचारा अकेले सड़कों पर कहीं कहीं लगा हुआ, वो अपने आप फंड रेज कर रहा है। उसको प्रार्थना करना, प्रभु से पूछना है। लेकिन चर्च की जिम्मेदारी है कि वह अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री की भी सहायता करे। प्रेरित पौलुस के पास अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री थी, यानी प्रेरिताई की सेवा थी, तो चर्च ने उनकी सहायता की थी। चर्च ने उनकी सहायता की। आपका चर्च इसलिए प्रभु ने बनाया है ताकि आप बाकी लोगों की, बाइबल टीचर्स की ज़रूरत है, तो बाइबल टीचर को कहीं जाना है प्रचार करने के लिए। अब बाइबल टीचर तो बाइबल टीचिंग में लगा रहता है, वो तो धंधा नहीं करेगा, नौकरी नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होगा? चर्च के लोगों को ज़्यादा देना चाहिए, ज़्यादा देना चाहिए। हम ये सिखाते हैं कि केवल 10% पर, 20% पर ही ना टिक जाएं, अच्छे गिवर बने, हर्ष से देने वाले। केवल 10 रुपया वाले नहीं, 50 रुपया वाले नहीं, हर्ष से ज़्यादा देने वाले, ताकि आप किसी इवेंजलिस्ट को भेज सकें। हमारा चर्च, जब हम गाँव में जाते तो चर्च हमारी सहायता करता है। चर्च हमको कुछ पैसे देता है, जिससे हम जाते हैं, ट्रैवल का खर्चा करते हैं टीम के साथ, और कहीं खाना भी खाते हैं, और अगर कोई दवाई गोली है तो वो भी ले लेते हैं, साबुन भी ले लेते हैं, नॉर्मली अपना अपना साबुन लेके जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए चर्च को खर्च करना आना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि सुसमाचार की सेवा इसलिए बढ़िया क्योंकि इसमें प्रभु यीशु मसीह के लहू का समागम है, मतलब मिलना है, लहू शामिल है। तो इसलिए इस सेवा को और ज़्यादा आप मदद कीजिएगा। अपने चर्च में आप बजट बना सकते हैं, और कुछ नहीं तो करीब करीब जितना आपका इनकम आता है 20% आप इवेंजलिज्म काम के लिए रखिए। अगर आपके यहाँ चर्च से कोई इवेंजलिस्ट नहीं है, नहीं जाता है, तो आप दूसरे चर्च के लोगों को भी ढूंढ सकते हैं। आप अन्य लोगों को देख सकते हैं कि अगर कोई और इवेंजलिज्म का काम कर रहा है तो आप उसको भेज सकते हैं पैसा, ताकि सेवा का काम पूरा हो जाए। ये बहुत आवश्यक है और ये प्रैक्टिकल बातें हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि यह संदेश और ये टीचिंग आपको समझ में आई है कि आपकी बुलाहट, आपका चुना जाना और आपका भेजा जाना, इनमें गड़बड़ी ना हो। ठीक टाइम पर आपको बुलाया जाए, ठीक टाइम पर आपको चुना जाए, ठीक टाइम पर आपको भेजा जाए। याद रखिएगा, आपको बेसिक ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए सीखना ज़रूरी है। वो आप किताबों से, पास्टर से, प्रभु के लोगों से, चर्च में जो सीनियर लोग हैं उनसे आप इन सेवाओं के बारे में सीख सकते हैं, ताकि मसीह का काम बढ़ता जाए। जब आप सेवा का काम करेंगे, इन 5 में से आपकी कोई भी बुलाहट है, सबका आदर कीजिए। अगर आपकी बुलाहट पास्टर की नहीं है, आप इवेंजलिस्ट हैं, तो एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी दें, है ना। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा कि जो दर्शन और जो ज्ञान और जो बुलाहट और जो वरदान तुझे प्रेरितों के और मेरे हाथ रखने से तुझे मिले हैं, एल्डर्स के हाथ रखने से मिले, उनको चमका दे। वो कहाँ चमकाएगा? अगर एक भविष्यवक्ता है तो सड़क पे तो नहीं करेगा भविष्यवाणी। उसके लिए चर्च में जगह रखिए, एक सेशन अरेंज कीजिए, ताकि वो वहाँ चमका सके, ट्रेनिंग दे सके। और अगर पास्टर जी हैं तो आप वहाँ बैठिए, ताकि उनको उत्साह मिले। ऐसे इवेंजलिस्ट के लिए भी इन दिनों में इवेंजलिज्म करना बाहर मुश्किल है, तो आप चर्च में बुला लीजिए और इवेंजलिस्ट को बुलाइए। इवेंजलिस्ट के पास स्पेशल स्किल होती है बताने के लिए, स्पेशल तरीका होता है, स्पेशल अभिषेक होता है। हर एक का अलग अलग अभिषेक है, तो इन सब का आदर करना आवश्यक है। आज इतना ही बोलेंगे। अगले वीडियो में हम 19वां पॉइंट और फिर उसे आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।